ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। एक नाम महादेव सुनते ही हमारे मस्तिष्क में जिस देवता की छवि उभरती है वह है भगवान शिव। महाशिवरात्रि उनकी से संबंधित रात्रि, उनके प्रादुर्भाव की, उनके विवाह की रात्रि मानी जाती है। वो देवों के देव हैं, वो स्वयं महादेव हैं, तो उनसे संबंधित जो रात्रि है प्रधान, वह तो महाशिवरात्रि, वह तो महान हो ही जाएगी। सामान्य सी बात है। कोई व्यक्ति हो या समय हो, कुछ भी, अगर उसके साथ महान शब्द जुड़ता है तो कुछ तो महत्ता होगी उसकी। बिना महत्व के किसी को भी महान शब्द किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। सामर्थ्य प्रदान करने की जिसमें जितनी होगी, त्याग की भावना जिसमें जितनी होगी, किसी को भी प्रदान करने की, कुछ भी, किसी की भी आकांक्षाओं की पूर्ति करने की क्षमता जिसमें जितनी होगी, वह उतना ही महान कहलाएगा। और भगवान शिव, इसीलिए उन्हें ओढ़रदानी कहा गया। जीवन है तो संघर्ष है, समस्याएं हैं। अब वो संघर्ष और समस्याएं कैसे भी हों, समाधान के लिए सहज सरल से उपाय अगर हैं तो भगवान शिव की शरणागत होना है। महाशिवरात्रि का इतना महत्व है क्यों? हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने सनातन धर्म के जितने भी पर्व हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए नियम हैं, उन सब के पीछे वैज्ञानिक आधार है, तथ्य है। अगर हम ध्यान दें पिछले जीवन में हमारे बचपन से या वर्षों की अध्ययन करके देख लें जानकारी, तो एक बात पाएंगे हम, महाशिवरात्रि ही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें सदियों से रात्रि जागरण की व्यवस्था है। और किसी पर्व में वैसे रात्रि जागरण कभी भी किया जा सकता है, करते हैं करने वाले, लेकिन परंपराओं से अनिवार्य रूप से जो जुड़ा हुआ है जागरण की व्यवस्था, वो महाशिवरात्रि पर। हम देखें जगह जगह शिव मंदिर में श्रृंगार आदि होता है और रात भर वहां पर जागरण कीर्तन आदि की व्यवस्था होती है। श्रद्धालु जन वहां पहुंचते हैं आस्थावान, और रात भर जाग करके जिसकी जैसी आस्था, जो साधना के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो रात भर वहां पर अभिषेक करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और कुछ नहीं तो कीर्तन भजन तो चलता ही है। जब रात भर जागेंगे, जब हम साधना करें, मंत्र जाप करें, या फिर अभिषेक करें, या भजन कीर्तन में बैठे रहें, व्यक्ति सोएगा तो नहीं। और यह न सोना, यह जागना माध्यम क्या बना? जागृति कीर्तन बना, भजन बना, साधना बनी, लेकिन व्यक्ति सोया नहीं। और इस न सोने के कारण ही उसे लाभ प्राप्त, स्वतः लाभ प्राप्त होता है। और लाभ व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी प्रकार के, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, यदि वह जीवन में सफल है तो एक बात का प्रमाण है, उसकी जो चेतना है वह ऊर्ध्वमुखी है। जब तक हमारी चेतना ऊर्ध्वमुखी नहीं होगी, जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। हम किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हो, चेतना का ऊर्ध्वमुखी होना जरूरी है। उसी को कुंडली जागरण कहा जाता है। कुंडली जागरण 6 चक्रों को जागृत करने की, वो मनुष्यों के, ऋषियों के, सिद्धों की बात। सामान्य जन के लिए तो उसकी चेतना का ऊर्ध्वमुखी होना वही पर्याप्त है उसे जीवन में सफलता प्रदान करने के लिए। तो रात्रि में, शिवरात्रि के रात भर जागें तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो रीढ़ है, उसी के सहारे 6 चक्र हैं, और उसी के सहारे उन तीनों नाड़ियां, सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना, इसके सहारे ही ऊपर तक, और उसी नाड़ियों के माध्यम से ही चेतना ऊर्ध्वमुखी होती है। जब हम रात भर सोएंगे नहीं, बैठे रहेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, और स्वतः उस रात्रि के एक विशेष जो प्रदान करती है प्रकृति, नेचर से हमको जो प्राप्त है, ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है स्वतः। जो भी व्यक्ति जागा रहेगा, जो भी व्यक्ति उस दिन रात्रि में जागरण की अवस्था में होगा,
उसका वो नैसर्गिक प्रकृति की नीचे से ऊपर ऊर्जा के उठने का जो प्रभाव है, उसकी खुद व्यक्ति की चेतना को ऊर्ध्वमुखी करने में सहायक हो जाता है। यही कारण है कि शिवरात्रि पे रात्रि जागरण की व्यवस्था है। समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी देख करके अधिकांश काल सर्प दोष, वैसे मेरा निजी राय तो यह है कि भारतीय ज्योतिष में काल सर्प नाम का कोई योग नहीं है। फिर भी राहु केतु के सारे ग्रह एक तरफ आ जाए तो जीवन को संघर्षमय तो बनाते ही हैं। उन संघर्षों से बचना हो। कई आकांक्षाएं होती हैं, कई तरह की जीवन में समस्याएं होती हैं। कोई ऋण से परेशान है, किसी को संतान की समस्या है, संतान बाधा से, संतानहीनता से पीड़ित है, कई तरह की समस्याएं। कोई आर्थिक समस्याओं से जूझता है। समस्याएं कैसी भी हों, भगवान शिव का महादेव नाम एक इसलिए भी है, औढ़रदानी है वो। वैसे तो किसी की भी उपासना करे, एक सामान्य मनुष्य की आवश्यकताएं होती कितनी है। कोई भी इष्ट, कोई भी देवता किसी की भी साधना से करे, वो उनकी उस कार्य को पूर्ण करने की क्षमता प्रत्येक देवता रखते हैं। लेकिन फिर भी सरस्वती को ज्ञान की प्रधान देवी माना जाता, लक्ष्मी को धन प्रदाता मानते हैं। महाकाली वो वर्चस्व प्रदान करती हैं, लेकिन भगवान शिव सब कुछ प्रदान करते हैं, वो तो है ही महादेव। तो यदि आपको काल सर्प दोष बताया है तो सामान्य से सरल से उपाय शिवरात्रि के दिन करें। दिन से लेकर के रात तक पूरा ही प्रधान है। भगवान शिव के किसी मंदिर में अभिषेक करवाएं उस दिन। और रुद्राक्ष, चाहे वो कोई आवश्यक नहीं एक मुखी होना, 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, जैसा भी मिले, जैसे भी हमारे पास हो 5-10 दाने हम रुद्राक्ष के ले, उन्हें विधिवत पंचामृत से स्नान करा करके शिवलिंग के पास जो जलेरी हो उस पे रख करके फिर अभिषेक करवाया जाए। रुद्राभिषेक शिवरात्रि के दिन किया जाए। वो दिन में भी करवा सकते हैं, रात्रि में भी करवा सकते हैं, जैसे हम चाहें, जैसे सुविधा। और यह रुद्राक्ष जिसे काल सर्प दोष की समस्या बताई जाती है, उसे धारण करवा दें। वो जो संघर्ष की जीवन में स्थिति बनती है काल प्रदोष के कारण, उसमें शांति मिलेगी। दूसरा, एक ऐसा सरल सा प्रयोग जो जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। प्रयोग बहुत आसान, बहुत सरल, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है वो। उसमें क्या करें? दही लें और जल, छाछ नहीं लेना है। दही को जल में मिला करके और पतला करना है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर के जाएं और स्टील के या चांदी के बर्तन में वो पतला किया हुआ दही लेकर के जाएं। किसी भी मंदिर में स्थापित शिवलिंग जहां हो, वहां पर उत्तर मुख बैठ करके, हमारा मुंह उत्तर में होना चाहिए। पहले शुद्ध जल से स्नान करवा दें, थोड़े से शेष जल बचा के रखें और फिर पतली धार से वह जो हम दही लाए हैं पतला करके वो चढ़ाएं। जब तक दही की धार चले, मन में नमः शिवाय का जप करें। पतली धार से चढ़ाएं, थोड़ा समय लग जाएगा, समय लगेगा तो थोड़ा नमः शिवाय का जप हो जाएगा। जब दही पूर्ण हो जाए, पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा दें। इतना करने के बाद हमारी आस्था है, आस्था ही तो फल देती है, विश्वास से तो फल देती है। कहते हैं विश्वास तो फलदायक। फिर हमें यह विश्वास, यह आस्था कि वो साक्षात हमारे सामने प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव, फिर जो कुछ हम चाहते हैं, जो भी हमारी कामना है, उसकी प्रार्थना उनसे करनी चाहिए। ये मुझे प्रदान कर दो। समस्या यदि कोई है तो उसके निराकरण की प्रार्थना करनी चाहिए। पुत्र प्राप्ति की कामना है, व्यवसाय में सफलता की कामना है, किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति की कामना है, उस अवस्था में हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर इस प्रयोग को प्रतिदिन नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, कम से कम सोमवार तो करने का नियम ले ही लेना चाहिए। कब तक?
जब तक हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक हमें यह सरल सा प्रयोग प्रतिदिन सोमवार को करने का नियम ले लें। हमारी कैसी भी कामना हो, हमारी कैसी भी समस्या हो, कामना की पूर्ति होगी और समस्या का समाधान होगा भगवान शिव की कृपा से। रात्रि सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रात्रि भर हमें जागना है। रात्रि में, शिवरात्रि में सोना नहीं। कई बार देखते हैं, कई प्रयोग होते हैं आजकल कई गीतकारों के, और उनमें रात भर जाग जाते हैं आसानी से लोग। लेकिन किसी ऐसे कार्यक्रम में जागने की बात कहें तो उनको ऐसा लगता है जैसे हिमालय पर चढ़ने की बोल दिया हो। रात भर कैसे जागेंगे साहब, कैसे संभव है? और कोई भी हजारों रुपए का टिकट खरीदते हैं, धक्के खाते हैं, खड़े रहते हैं, रात भर जागते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, क्या नहीं मिलता, ये तो वही जाने। लेकिन जिस रात्रि में रात्रि भर जागने से जीवन में बहुत कुछ सार्थक परिवर्तन हो सकता हो, उस रात्रि को जागने से इतने बेमन से ऐसे जो आस्थावान हैं, उन्हें तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। उनकी तो बात ही क्या, वो तो प्रतीक्षा करते हैं वर्ष भर कि कब शिवरात्रि आए और हम भगवान शिव की उसमें साधना में बैठें, जो कुछ हमसे बन सके वो करें और उसका लाभ उठाएं। तो शिवरात्रि में 9 बजे से लेकर के 3 बजे के मध्य में ये सर्वाधिक सबसे शिवरात्रि, वैसे तो पूरी रात्रि, संपूर्ण रात्रि सिद्ध रात्रि है। 9 से लेकर के रात्रि में 9 बजे से लेकर के और 3 बजे का श्रेष्ठतम समय है। यदि आपकी आर्थिक समस्या, आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो सामान्य सी प्रक्रिया जो हमारे गुरु स्मरण करने के बाद गणपति स्मरण में गणेश अथर्वशीर्ष का एक पाठ कर सकते हैं। फिर भगवान नारायण के किसी भी एक मंत्र का जप करें या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करें। उसके बाद जितने संभव हो हमको उतने कनकधारा स्तोत्र के पाठ करने चाहिए, जितनी हम संख्या कर सकते हैं जितने, क्योंकि समय लंबा है हमारे पास। 9 बजे से लेकर के रात्रि 3 बजे तक 6 घंटे का समय है, बहुत अधिक समय है। हम जितना बैठ सकते हैं उतना अधिकतम हमें कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद फिर स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र के जितने पाठ कर सकते हैं उतने करें। सामान्य सी बात, एक बहुत सहज सरल सी, शिवरात्रि भगवान शिव की रात्रि है वो। तो हम जब प्रार्थना ये हमारी साधना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले तो भगवान शिव का ही नमन करके उनके ही मंत्र का जप करेंगे। जितना कर सकते हैं नमः शिवाय का जप करेंगे। उसके बाद फिर हम जिस कामना से करना चाहते हैं फिर उसका बाद में फिर पुनः अंत में फिर नमः शिवाय का जप करेंगे। यदि हमारे अर्थ की प्राप्ति, वो समस्या उसके लिए करना चाहते हैं, वो लक्ष्य है हमारा, तो लक्ष्मी उपासना, कनकधारा स्तोत्र का पाठ है, किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जप है, श्री सूक्त। यदि हमें वैदिक सूत्र के पढ़ने का आपको प्रैक्टिस है तो श्री सूक्त भी कर सकते हैं, उसका जाप करें। यदि हमारी आकांक्षा कुछ और है, ज्ञान की, बुद्धि विवेक शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र से संबंध है हमारा, तो भगवती सरस्वती की उपासना करें। सरस्वती के किसी भी मंत्र का जप करें, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। वर्चस्व चाहते हैं तो उसके लिए भगवती दुर्गा, भगवती वैसे दुर्गा में तीनों स्वरूप सम्मिलित हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों का स्वरूप है वो सब कुछ प्रदान करती हैं। मूल रूप से बात यही कि शिवरात्रि सिद्ध रात्रि है, उसमें हम जो भी उपासना करेंगे, जिसकी भी आराधना करेंगे, जिस भी मंत्र का जप करेंगे, जिस भी स्तोत्र का पाठ करेंगे, वह जागृत हो जाएगा और जागा हुआ ही तो कुछ देगा, चाहे वो मंत्र हो चाहे व्यक्ति। तो शिवरात्रि का लाभ अवश्य लेना चाहिए। रात्रि भर और 9 से लेकर रात्रि के 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक के समय में अधिकांश, इसमें जितना अधिक हम बैठ सकते हों। मान लीजिए कई व्यक्तियों की समस्या ऐसी होती है वो आलकी पालकी मार के आसन पर नहीं बैठ सकते, स्वास्थ्य के कारणों से, कोई बात नहीं, सोफे पर, कुर्सी पर जैसे भी बैठ सकते हैं उसी अवस्था में बैठें और स्मरण
उस इष्ट देव का जिसमें हमारी आस्था हो, जिसमें भी हो। कोई आवश्यक नहीं है कि हम किसी व्यक्ति, किसी जिसका मैं नाम ले रहा हूं उन्हीं की करें। जिसमें भी आपकी आस्था है, वह तो रात्रि ऐसी है कि जिसकी भी उपासना करेंगे, जिस भी मंत्र को आप जप करेंगे, बैठ करके वही चैतन्य होगा, वही जागृत होगा और वही आपको अपने जो मंत्र के प्रभाव में वह शुभ फल प्रदान करेगा। तो हमें शिवरात्रि का लाभ लेना चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक हम जिसकी भी उपासना, हम जिसकी भी इष्ट, जिस भी मंत्र को, स्तोत्र को जागृत और चैतन्य करना चाहते हैं, इस समय में हमें उसका पाठ और जप करना चाहिए। मंत्र चैतन्य होगा और फिर उसको नियमित जप में शामिल कर लें, वह अत्यधिक लाभदायी हो जाएगा। अंत में फिर पुनः भगवान शिव के नमः शिवाय की एक माला अवश्य करना चाहिए। तो भगवान शिव आप सबके ऊपर कृपा करें, आप सबकी सब समस्याओं का समाधान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।